मऊ में एसओसी नहीं है सबसे बड़ा भ्रष्ट चकबंदी विभाग का? एसओसी सबसे बड़ा भ्रष्ट है चकबंदी विभाग का। कहाँ चुरंगा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसके ऊपर कार्रवाई किया? हमको बताइए। सबसे ज्यादा उत्पीड़न में हो रहा है आम मतदाता का, आम जनता का। ज्यादा बोलेंगे तो FIR दर्ज हो जाएगा, 4 फर्जी मुकदमे लग जाएंगे आपको, आप लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे। यही तो है भाजपा के। इसका मतलब आप भी डर रहे हैं क्या इस सरकार में बोलने के लिए कि मुकदमा दर्ज हो जाएंगे? तो बोल ही रहा हूँ तो दर्ज हो सकता है, बोल रहा हूँ आपको। और मैं 27 में और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मधुबन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के परिवार के काफ़ी करीबी जाने जाते हैं राजेंद्र मिश्रा जी। आज इनसे कुछ मुद्दों पर बात होगी। सर, अभी हाल ही में प्रयागराज में मेले में जो एक शंकराचार्य संत हैं उनके साथ पुलिस अव्यवहार कर रही है, और तो और उनसे जब मीडिया वाले सवाल किए तो उनका कहना था कि ये योगी की पुलिस है, ये योगी की पुलिस हमको परेशान कर रही है। इसको कैसे देखते हैं सर? शंकराचार्य एक हिंदू समाज के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं जी। और पिछले महाकुंभ में भी शंकराचार्य की नाराजगी थी। अगर शंकराचार्य जी को नहाने न देने का आरोप है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है शंकराचार्य के रूप में। और दूसरे रूप में, राजनीतिक रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य ब्राह्मण हैं और शंकराचार्य को चयन शंकराचार्य के साधु संत ही करते हैं। और शंकराचार्य के साथ अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अगर बदतमीजी की है तो उनको तत्काल निलंबित और बर्खास्त करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2 पद पर हैं। नाथ संप्रदाय के महंत हैं, गोरखनाथ भगवान मच्छिंद्रनाथ के संप्रदाय। और दूसरा वे कहते हैं कि सनातन धर्म के संरक्षक हो और मुख्यमंत्री भी हैं। तो किसी साधु संत के हाथ में जब सत्ता का पावर चल जाता है तो उसको बहुत शालीनता से चलाना चाहिए। बल्कि शंकराचार्य को रोना, साधु संतों का अपमान करना, ये बहुत बड़ी निंदनीय और घोर निंदनीय काम है। एक हाल ही में मामला सामने आया है कि जो एक IAS अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, उनके साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? अमिताभ ठाकुर जब नेताजी थे तो उनके खिलाफ भी बहुत भाषण देते थे और उनकी कमियां गिनाते थे कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार को से उनसे पूछना चाहिए था कि आप क्यों इतना भाषण दे रहे हैं, तब कार्रवाई किया जाए। नेताजी मनरेगा को लेकर कैसे देखते हैं? तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर। मनरेगा ही नहीं, महात्मा गांधी के सिद्धांत को ही समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। मनरेगा तो बहुत छोटी चीज है। अब ये बताओ, कोई आम आदमी जान नहीं पाता है कि देश कहाँ जा रहा। मिलिट्री को 3 साल 4 साल लड़के तैयारी कर रहे हैं। 4 साल का अग्निवीर है। अग्निवीर में 25% रखे जाएंगे, फिर बाद में निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। इसके पीछे सरकार का मंशा क्या है? मंशा अग्निवीर में भारत सरकार का ये मंशा है, एक निजी सेना अडानी और अंबानी बनाएंगे। लड़के ट्रेनिंग करेंगे सरकार द्वारा और वो अपने निजी सेना में रखेंगे और उनको इजराइल, रूस और विदेशों में युद्ध करने के लिए भेजेंगे। ये भारत सरकार की गंदी रणनीति है। अभी हाल ही में अब चुनाव नज़दीक आने वाला है, 27 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ बोल रही है कि तैयार है, इस बार भी हमको सत्ता में रहना है यूपी में। इसको कैसे देखते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी पूरा सत्ता में रहे, 200 वर्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ना कि आम जनता, आम गरीब जनता किस मुसीबत में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के गाड़ी में तेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थाने में मारे जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। मैं अपनी सपा की बात नहीं करता हूँ। भाजपा कार्यकर्ता खुशहाल क्यों नहीं, उस पर बहस करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट दिए हैं भाजपा को, थाने में तहसील में जाते अपमानित होता है। बिना पैसे का वो नापी नहीं हो रही, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, हर जगह अपमानित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो इसमें कहाँ से भाजपा की सरकार? क्या इस सरकार में अधिकारी बेलगाम है?
अधिकारी तो भैया के नापी के लिए लेखपाल 1 लाख लेता है। जब आप जाते हैं SDM के पास तो वो पैसा मांगता है। जिले पे जाएंगे वहाँ भी हमारे यहाँ मऊ में SOC नहीं है सबसे बड़ा भ्रष्ट चकबंदी विभाग का। SOC सबसे बड़ा भ्रष्ट है चकबंदी विभाग का। कहाँ जुरंगा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके ऊपर कार्रवाई किया, हमको बताइए। सबसे ज्यादा उत्पीड़न में हो रहा है आम मतदाता का, आम जनता का। अब ज्यादा बोलेंगे जब FIR दर्ज हो जाएगा, 4 फर्जी मुकदमे लग जाएंगे आपको, आप लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे। यही तो है भाजपा के नेता। इसका मतलब आप भी डर रहे हैं क्या इस सरकार में बोलने के लिए कि मुकदमा दर्ज हो जाएंगे? तो बोल ही रहा हूँ तो दर्ज ही हो सकता है, बोलता रहा हूँ आपको। और मैं 27 में जो गमसम तैयारी की है, मैं जानता हूँ 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का। तभी यहाँ के नौजवानों का, गरीब के व्यक्ति का, उनके माता पिता का कल्याण होगा। और शपथ उनकी इस बार EVM मशीन, हैकिंग, वोटर लिस्ट जितने काटेंगे काट लें। हम कह रहे हैं हमारा वोट न काटेंगे यादव मुसलमान का, हम उन्हीं की वोटर में चुनाव जीतूंगा। मैं भाजपा का ही वोट जो बचा हुआ है उसी पर लड़ूंगा, उसी पर जीतूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र मिश्रा जी, मधुबन के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो परिवार है, जो मुलायम नेताजी का जो परिवार था, उससे काफ़ी इनका करीबी माने जाते हैं। फिलहाल फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।